नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप सभी का बहुत स्वागत है 5 के प्राइम टाइम में। योगी 2.0 सरकार ने शतक लगा दिया है, यानी कि योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे अब कर लिए हैं। योगी सरकार के लिए दूसरे कार्यकाल के 100 दिन काफी चुनौतीपूर्ण भी रहे, चाहे वो नुपुर शर्मा के बयान के बाद हुई हिंसा हो या फिर अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का विरोध झेलना पड़ा हो। 100 दिन के अंदर ही सत्ता पर काबिज सरकार को 2 बार लोगों का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन योगी सरकार ने इन सब चुनौतियों से निपटते हुए खुद को विकास की राह पर चलने वाला बताया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद 100 दिन की सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, बल्कि पूर्व की अखिलेश सरकार पर भी तंज कसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यूपी की पहचान संकट थी, पिछली सरकारें केंद्र की लाभकारी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं करती थी। हालांकि बीजेपी सरकार बनने के बाद न सिर्फ काम में सुधार आया है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि में भी काफी सुधार हुआ। वहीं माफियाओं और अपराधियों पर लगाम कसती हुई नजर आई है, जिससे कानून व्यवस्था अब सुधर चुकी है। एक और सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री हर जिले में सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर भी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 100 दिन पर तंज कसा और कहा कि इसे गोरख धंधे का 100 दिन है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के 36 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इन 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 3 सीटें निर्दलीयों ने जीते। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 0 पर रही। यही नहीं, विधान परिषद गठन के पश्चात 87 वर्ष के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। देश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। हर एक सेक्टर के लिए एक सीनियर अधिकारी को जिम्मेदारी देकर के उस सेक्टर की उन संभावनाओं को जो उत्तर प्रदेश को आगामी 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के समकक्ष पहुंचाने में योगदान दे सकेगा, वह कार्यक्रम भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया। माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। अगर मैं देखूं तो अब तक 2017 से अब तक 2,925 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर माफियाओं से जब्त की है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कुछ फोटोज ट्वीट कर लिखा कि 100 दिन की भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश हुआ गोरख धंधे से बर्बाद। और ये वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया, जहां उन्होंने कुछ फोटोज को ट्वीट किया और उसका कैप्शन दिया है कि 100 दिन की भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश हुआ गोरख धंधे से बर्बाद। और कैसा रहा ये 100 दिन का कार्यकाल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ गया है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। ओपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी जो कि सपा के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। शुरुआत ओपी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। 100 दिन की योगी सरकार क्या वाकई रही दमदार? ऋतु जी बिल्कुल दमदार रही। 35 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक बहुमत की दोबारा जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार चुना, तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहले कैबिनेट बैठक में ये तय हुआ कि अगर जनता ने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया है तो जनता के प्रति हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती, और इसलिए उन्होंने 100 दिन, 3 महीने
और प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य रखा। 100 दिन पूरा होने पर अभी मुख्यमंत्री जी ने जहाँ मुख्यालय लखनऊ में, वही उत्तर प्रदेश के लगभग सभी मंत्री उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाकर के जनता के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम ये बता रहे हैं कि हमने जो आपसे वादा 100 दिन का किया उसको किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में हमने पूरा किया। और इसको बताया, मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि हमने किस प्रकार से नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी। 2017 के पहले बेरोजगारी का दर 17.6% था, आज बेरोजगारी का दर प्रतिशत जो है 2.9%। 10,100 दिन में सरकारी नौकरी देने की हमारी बिल्कुल कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास भी आप लोगों की तरफ से किया गया। उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के विकास की बयार बहाई गई, लेकिन विपक्ष क्यों फिर हमलावर हो रहा है? विपक्ष क्यों नाराज है और कह रहा है कि गोरखधंधे की सरकार है ये? ऋतु जी, 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है अगर मैं इसको बताना शुरू करूँ विभिन्न क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में, तो कम से कम काफी लगेगा, आधा घंटा लगेगा बताने में। हर क्षेत्र में सबको मिलेगा। उत्तर प्रदेश में किसी गाँव ब्रेकिंग सेरेमनी जो हुई, अपने 1 करोड़ का निवेश हुआ, उसमें 5 लाख नौजवानों को सीधे जोड़ा गया। 10,000 हमारा 100 दिन में लक्ष्य था सरकारी नौकरी देने का, हमने केवल 9,364 तो सभी सेक्टरों की भर्ती की है। दूसरे विभागों की छोड़ दीजिए, हम जगह जगह लोन देना आयोजित कर रहे हैं, जिसमें नौजवानों को लोन दे करके सस्ते दर पर दे करके हम उनको रोजगार का काम कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य था कि हम जब 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो कोई ऐसा घर नहीं होगा जो रोजगार या स्वरोजगार से नहीं जोड़ेगा। एकदम से एक उत्पाद ठीक है भी हम दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए सुमंगला कन्या योजना में 1 लाख नई हमने बालिकाओं को जोड़ा है। 14,000 को 100 दिन के अंदर हमने। सर बिल्कुल सीधा सा सवाल आपसे था कि क्या वाकई में योगी सरकार के 100 दिन रहे दमदार? इस तरह जो योजनाएं आप गिना रहे, ये सब देख चुके हैं किस तरह की योजनाओं का शिलान्यास आपने किया, परियोजनाओं को या धरातल पर उतारा है, तमाम तरह की सुविधा यहाँ पर हर आम जन तक और उत्तर प्रदेश के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई। ऐसे में विपक्ष अब लगातार हमलावर हो रहा है। कपीश जी, आपका रुख करूंगी, जब इतना विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है तो क्यों आप लोगों को मिर्ची लग रही है? क्यों आप इस तरह से हमला कर रहे हैं बीजेपी पर? देखिए, विकास हुआ है लेकिन वो विकास कागजों तक सीमित है, क्योंकि जो सत्यता है वो आपके सामने है। ट्वीट भी किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और कुछ फोटोज भी, यानी विजुअल्स भी आपको दिए। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी योगी आदित्यनाथ जी को मैंने आपकी तीनों क्लिप बहुत ध्यान से सुनी। 100 दिन का उन्होंने 36 में 33 उन्होंने जीती और कांग्रेस मुक्त विधान परिषद बना दी। इससे उत्तर प्रदेश का क्या कल्याण हुआ? उन्होंने नहीं बताया कि इससे उत्तर प्रदेश का क्या कल्याण हो। अगर आप विपक्ष विहीन उत्तर प्रदेश करना चाहते तो उससे अगर कल्याण जनता का हो जाए तो बता दें। और बिना विपक्ष सक्षम विपक्ष के रोटी तवे पे सिक सकती हो तो वही बता दें, क्योंकि आईना कौन दिखाएगा। इन्होंने तो 2017 के अंदर एक संकल्प पत्र लाया, उस संकल्प पत्र में 212 वादे किए, 12 वादे नहीं बता पाएंगे क्या, क्योंकि जो उसका दूसरे नंबर का वादा था वो यही था कि किसानों की आय दुगना करेंगे। आय बताए नहीं और बता रहे हैं कि दुगना करें। अरे लागत मूल्य तिगुना कर दिया और किसानों को किनारे फेंक दिया। इतना लंबा आंदोलन चला आपके सामने। बहन बेटियों ने बैठ करके, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रही हो या 69,000 शिक्षक भर्ती बोर्ड की रही हो या टीजीटी और पीजीटी की रही हो, इन्होंने बाल छिलवाए हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनके कर्म ही ऐसे हैं कि उनको बाल छिलवाने। ये मुख्यमंत्री के बोल थे। उसके बाद आप देखें सेकंड क्लिप में उन्होंने जो कहा और जिस योजनाओं की बात की, वो साल भर की योजना थी कि पिछले 5 साल का ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे थे कि कितना हमने संपत्ति जो है वो जब्त की। और वो ये नहीं बता रहे थे कि जो आपने संपत्ति जब्त की है उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आपने किया क्या उस संपत्ति। ये भी तो आपको बताना चाहिए कि लाभ क्या दिया। और तीसरी चीज ये भी बताना चाहिए कि अपना लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं। अजय मिश्रा टेनी पे क्या कार्रवाई हुई? उनकी संपत्ति जब्त हुई? नहीं जब्त हुई।
तो ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट पे था ना, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसी के तहत यहाँ पर कार्रवाई होगी। उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं? अरे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगा दी जिस तरीके से ये आशीष मिश्रा बाहर आया। उसके बाद में फिर अंदर गया। हम तो ये कह रहे हैं कि तमाम लोगों पे बुलडोजर चले, संपत्तियां ली गई। भाजपा के कितने लोगों की संपत्तियां गई जो सीधे सीधे ये आशीष मिश्रा के परिवार की, और उनको छोड़ दीजिए। बलिया के जो इनके पूर्व विधायक थे दिनेश सिंह को जो इन्होंने बचाया था, धर्मेंद्र सिंह को, उनका क्या हुआ? और मैं ये पूछ रहा हूं कि जो सरकार इतनी इनकॉम्पिटेंट हो कि मोहब्बा के एसएसपी जिन्होंने एक ब्राह्मण व्यापारी की हत्या की थी 6 लाख रुपए घूस ना मिलने के कारण, आज तक गिरफ्तार नहीं है। ये है इनके कानून व्यवस्था की हाल कि जो दम्भ भरते थे कि दंगा नहीं होता है, जिस दिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब कानपुर में मौजूद होते हैं उसी दिन दंगा होता है। और वो दंगे की आंच इन्होंने ही लगाई हुई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा है कि नुपुर शर्मा की वजह से ही पूरा देश जल रहा है और उदयपुर की घटना भी नूपुर की वजह से घटित हुई है। लेकिन आज भी उनकी गिरफ्तारी नहीं। यानी कि अगर राजा कोई गलत काम करेगा तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, प्रजा की होगी। अगर कोई पत्रकार जो है नमक और चावल खिलाते हुए दिखा देगा तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, जायसवाल जी का, है ना। लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि इन्होंने 4 किसान तो चढ़ाए ऊपर, 4 मारे थे, एक पत्रकार मारा था और उस पर ये हाल है। अरे इनके ही देवमणि द्विवेदी ने 80 लोगों की लिस्ट दी थी जो योगी आदित्यनाथ जी के ही जाति बिरादरी के लोग। लेकिन कपीश जी एक बात बताइए कि अगर इतनी कमियां बीजेपी में है तो 37 साल बाद दोबारा कैसे आम जनता ने, मतदाताओं ने एक बार फिर बीजेपी को सत्ता में काबिज किया? स्तंभ है, आप लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है। इनसे प्रश्न पूछिए मेरे कि आप मुझे बताएं कि ब्रिजेश सिंह, बिल्कुल सवाल पूछने का काम मेरा है और वही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। उनसे भी पूछा गया, उन्होंने बखूबी जवाब दिया। अब सवाल आपसे है कि अगर इतनी ही कमियां बीजेपी में है तो एक बार फिर कैसे सत्ता में काबिज हो गई? उस मिथक को तोड़ती हुई नजर आई जो लगातार बरसों से आप लोगों से कहते हुए नजर आ रहे थे। तो ये आप बताइए ना कि बेरोजगारी पे इन्होंने कोई प्रहार नहीं किया। कहे थे कि 100 दिन में 10 लाख नौकरियां देंगे जिसमें कि 2 लाख नौकरियां सरकारी होंगी। कहाँ है? पिछले ही संकल्प पत्र में कहे थे कि 4 लाख सरकारी नौकरियां। अपने संबोधन में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भी कि अब राज्य में बेरोजगारी जो दर है वो फिलहाल 2.9% रह गया है, यानी पहले सिर्फ 18% था, लेकिन अब यहाँ बढ़ गया। पिछले आंकड़े कब के थे? क्या 2022 से पहले का था? समझने वाली बात है, सीएमआई इनकी अपनी संस्था नहीं है, ये एक प्राइवेट कंसर्न कंपनी है जिसको हमारी सरकार जो सूचनाएं देती है वो ही उसको प्रकाश में लेके आती है। ये एसबीआई की रिपोर्ट क्यों नहीं लेके आना चाहती है? एसबीआई की रिपोर्ट लेके आए। आपके तमाम सवालों का जवाब भी मैं ओपी सिंह जी से लूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी बने हुए हैं। प्रमोद जी, आप कैसे देखते हैं योगी सरकार के 100 दिन जो पूरे हुए हैं, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में विकास हुआ इन 100 दिनों में? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। योगी जी ने जो 2-3 चीजें अपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, कपीश जी ने एक बात तो सही कही है कि कांग्रेस विहीन हो जाने से जनता को क्या लाभ मिला। बात सही है। ये एक पॉलिटिकल तो सवाल है कि विपक्ष की जो एक टकराहट है उसमें तो कांग्रेस विहीन कर दिया, लेकिन प्रदेश की जनता को उससे तो कोई लाभ नहीं होता। उच्च सदन में कांग्रेस रहे अथवा न रहे, डजंट मैटर। तो जहां तक ये है, लेकिन 100 दिन में एक बात खाली आलोचना ही करना नियत नहीं होनी चाहिए विपक्ष की भी, कि उसके जो सकारात्मक पक्ष है विपक्ष को भी चाहिए उसके सकारात्मक पक्ष को भी रखे, और जो आलोचना है उसकी जमकर आलोचना भी करे। ये विपक्ष का दायित्व भी है। ये बात तो सही है। अब जो ही उन्होंने मुख्यमंत्री ने ओथ ली, पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को, कैबिनेट के थे, उनको एक मंडल अलॉट किया और कहा कि वहाँ की समस्याओं को देखिए, वहाँ के लोगों से, आम लोगों से मिलिए, उनके सुख और दुर्द को समझने की कोशिश करिए। ये एक सकारात्मक पक्ष है। और 3 दिन हफ्ते में
यहाँ पर उनके सारे मंत्री उन मंडलों में रहते हैं, उससे एक अधिकारियों पर भी दबाव बढ़ता है। अधिकारी भी की समीक्षा होती है, मंत्री जाके करते हैं, वो अपनी फीडबैक देते हैं कि यहाँ का अधिकारी ठीक है कि नहीं, यहाँ की जन समस्याओं को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। तो ये जन सरोकारों से जुड़े ये काम एक महत्वपूर्ण नजरिए से मैं देखता हूँ कि ये योगी जी ने एक अच्छा काम किया है। जो लोग लखनऊ भागते थे, जो अधिकारियों के यहाँ चक्कर काटते थे, जो नेताओं की चिरौरी करते थे, कम से कम अब वो लोग सप्ताह में 3 दिन वहाँ रहेंगे तो वो वहाँ कम से कम स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण हो सकेगा। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मंत्री को जो मंडल दिए गए हैं और 3 दिन वहाँ रहेंगे, उनकी समस्याओं को लेके आए, वहाँ के विकास की मामले में हमको जानकारी दें कि यहाँ इस विकास की जरूरत है, यहाँ इस ढंग के उद्योग की, पुल की, सड़क की क्या स्थिति है। तो 100 दिन में ऐसा नहीं कि 100 दिन में सरकार जो है वो रिपोर्ट भी दे दे और वहाँ पर सड़कें बन जाए, पुल बन जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन इसको सकारात्मक रूप से मुख्यमंत्री के इस निर्णय को देखा जाना चाहिए। जहाँ तक इन्होंने कपीस जी ने एक बात भी कही, वो भी सही है कि मतलब जब अब माफियाओं पर बड़ा प्रभावी काम किया कांग्रेस क्या नाम योगी जी ने, इसमें कोई दो राय। जो संगठित अपराध था उस पर प्रभावी अंकुश पिछले 5 साल में लगाया। उनकी 925 करोड़ की संपत्ति उन्होंने कुर्क कर दी, उस पर एक उनकी आर्थिक रीढ़ को तोड़ने का अपराधियों का काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वहीं विपक्ष का ये सवाल उठाना भी अपनी जगह वाजिब है कि आशीष मिश्रा के मामले में आखिर वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, जो और लोगों के खिलाफ हुई। ठीक है। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, एक मिनट खाली मैं 1 सेकंड ले लूंगा कि जो महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 5 वर्षों में योगी जी, मुख्यमंत्री योगी जी ये बराबर सीना ठोक कर कहते रहे कि हमारे 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन इस 100 दिनों में वो जो मुख्यमंत्री का जो दावा था उस पर कहीं ना कहीं सवाल लगा। एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ, इंटेलिजेंस फेल हुई, ये एक कमजोर पक्ष भी सरकार का है। इसकी आलोचना अगर हो रही है तो कोई दो राय नहीं। तीसरी एक बात और है, जो इस प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा पीड़ित और परेशान है, महंगाई से। उस पर कोई प्रभावी अंकुश नहीं लगा या उस पर कोई प्रभावी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। जनता बेहाल है महंगाई से। जी बिल्कुल है। तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर गंभीरता से सोचना बीजेपी के लिए, राज्य सरकार के लिए बेहद जरूरी है। एक बार फिर ओपी सिंह जी आपका रुख करूंगी। आपने दोनों की बात सुनी, सपा की भी और वरिष्ठ पत्रकार की भी। इस दौरान कई सवाल है जिनका जवाब देना बेहद जरूरी है आपके लिए। इसके साथ ही कपीस जी ने एक आरोप ये भी लगाया है कि जो भी तमाम घोषणाएं या योजनाएं आप लोगों की तरफ से चलाई गई है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई है, धरातल पर तो कुछ है ही नहीं। 16-17 मिनट के डिबेट में 3 मिनट आपने हमको दिया, 3 मिनट वरिष्ठ पत्रकार को दिया और 10 मिनट तक जो है सपा के कपीस जी को। सर आपने समय नहीं देखा, अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, 15 मिनट चर्चा को हुए हैं, उसमें से अगर 10 मिनट उनको देते तो 15 मिनट में कहीं भी किसी तरह से ये हिसाब पूरा नहीं बैठता। इस बीच उनकी बात सुननी भी प्रमुखता से जरूरी थी क्योंकि वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अब आप अपनी बात रखिए। बहुत जरूरी करिए, सिलसिलेवार में जवाब देता हूँ। कपीस जी ने पहले बात ये कही कि विपक्ष का कमजोर होना या विपक्ष को मिटा देना या विपक्ष का न होना ये सही नहीं। मैं कपीस भाई से बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना ये बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब कर्मी तक भोज उठाता नरक जात पुरुषों पछताता। अगर जनता ने विधान परिषद के चुनाव में आपको 0 कर दिया, इसमें हमारा देश नहीं है। अगर जनता ने 2014 में जब आपकी सरकार थी, आप जनता को नहीं समझा पाए और फिर सरफराज हुई। 2019 में आप बसपा से गठबंधन करके आप चुनाव लड़े, 5 रहे, 5 में जो जब आपके पास कन्नौज, रामपुर, जो बदायूं और आजमगढ़ चला गया आपके हाथ से, मात्र 3 सीट बची है। पूर्वांचल में आप कहते थे मजबूत हो और आपका 0 इस समय है। इसमें हमारा दोष नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है। ये सुखबंदी है, जुगलबाजी है, स्पीकर से जनता चलने वाली नहीं, जनता को काम चाहिए। अभी इन्होंने ये कहा माफियाओं पर इस पर जो आपने कार्य किया वो 5 साल की उपलब्धि बता रहे थे कि 100 दिन का बता रहे थे।
कपिल भाई पिछले 5 साल में 2225 करोड़ माफियाओं, अपराधियों, गुंडों से जमीन सरकार ने मुक्त कराई है, लेकिन 100 दिन में 844 करोड़ मुक्त कराई है। आपका ये सवाल भी बहुत अच्छा था कपिल भाई। जनता जानना चाहेगी कि जो जमीनें आपने अपराधियों और उनसे आपने ली, अरे भाई जनता नहीं जानना चाहती है। रिपोर्ट कार्ड लेकर के आप बैठे हैं 100 दिन का, उस पर बताइए ना। जनता ने तो बता दिया कि 6 साल आपको दिए, 2 टर्म आपको दे दिया, आप 50 साल को क्यों पूछते हैं? सतीश भाई, अरे मेरे दोस्त सुन तो मेरे दोस्त हो, सुन तो लो। ये 100 दिन की चीजें बताइए ना, क्यों भाग रहे हैं आप? हमसे पीछे हम सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते जवाब देना चाहेंगे। आप पूछो क्या जानना चाहते हो सर? आप अपनी बात रखिए जी। इन 100 दिनों के अंदर ऋतु में बहुत अच्छी जी, बात है बिल्कुल, कि बिल्कुल, मुझसे पूछिए। तरजीह दे रहे हैं। ये ऐसे प्रवक्ता हैं कि कम से कम विपक्ष को भी तरजीह दे रहे हैं। जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि इन 100 दिन में कितनी महंगाई आपने कम कर दी, इन 100 दिनों में कितनी बेरोजगारी आपने कम कर दी, इन 100 दिनों में कितनी योजनाएं आपने प्रारंभ की, कितने का लोकार्पण कर दिया। भाई कुछ पीछे से आई होंगी जिनका लोकार्पण भी कर सकते हैं आप इन 100 दिनों में। और नई तो नई योजना क्या लेके आई, अब सुनते जाइए। कानून व्यवस्था 100 दिन का अगर आकलन किया जाए तो आपका फेल्योर है। अरे भाई सुने, 100 दिन की कानून व्यवस्था में आप पूरी कपिल जी पहले महंगाई बेरोजगारी को ही लेकर ले लेते हैं सवाल, क्योंकि अभी समय की भी कमी है और चर्चा से आपके साथ भी आगे बढ़ाना है, इसलिए ओपी जी अपनी बात रखें यहाँ पर। हाँ कपिल भाई बहुत अच्छा किया आपने जो सवाल किया। मैं मानता हूँ कि जनता की तरफ से सवाल किया। मैंने स्टार्टिंग में ही कपिल भाई कहा 100 दिन का मैं बात कर रहा हूँ, मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 दिन की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि जो सिटी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, 80 हजार करोड़ का निवेश हुआ, 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ, 10,000 से अधिक सरकारी नौकरी तो हम केवल पुलिस विभाग में दे चुके हैं। 4 लोन मेले आयोजित हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, 4 जिसमें 2,35,000 करोड़ का हमने लोन दिया। एक जनपद एक उत्पाद में प्रधानमंत्री लोन जो योजना उसमें हमने दिया है। नौजवानों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। कपिल भाई ये मेरा आंकड़ा नहीं है, जब आपकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का दर 17% था। अगर हम 2.9% कह रहे हैं है तो कहीं न कहीं तो आंकड़े जो आप दे रहे हैं, हमने देने का काम किया कि नहीं किया? आप सीएमआई को सही आंकड़े दे ही नहीं रहे। अगर दे रहे होते तो श्रम विभाग में 45 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है नौकरी के लिए। 3 बार आपकी सरकार ने 45 लाख लोगों ने, वो 45 लाख लोग बताइए कितने परसेंट होते हैं? और अगले हफ्ते प्रधानमंत्री जी उसका जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। सबसे बड़े दुख की बात यही है कि 80,000 करोड़ का निवेश आया, तो मुझे बताइए ना कहाँ आया है? अरे निवेश कहाँ हुआ ये बताइए ना। कि कंपनी ने कहाँ पर कितना बजट लगा दिया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर 100 दिन में खड़ा कर दिया? एएमयू सिग्नेचर तो आपका 4.5 लाख करोड़ का हुआ था पिछली बार। 80,000 करोड़ रुपए जो आप कह रहे हैं कि निवेश आया, हम भी ताली बजाने के लिए तैयार हैं। आप फिर अपना हालांकि कपिल जी अभी ओपी सिंह का साफ तौर पर कहना है कि जो बेरोजगारी दर था ये आप लोगों की सरकार जब थी समाजवादी पार्टी की, उस दौरान 17% था, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे 1% बढ़ा दिया, 18% इसको कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है धरातल पर वो आप भी जानते हैं जी। सीएमआई एक प्राइवेट संस्था है और प्राइवेट संस्था को गवर्नमेंट ही अपनी सूचनाएं प्रदान करती है। वो जो सूचना देंगी वो वही छापेंगी। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये क्यों नहीं रखना चाहते हैं आंकड़ा? रखें, 17.5% से ऊपर है। और आपको हसरत हो जाएंगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 50 लाख लोगों ने नौकरियां खोजना ही छोड़ दिया है। अरे यार इसके प्रकाशन कितने ठीक है। प्रमोद जी आपका रुख करती हूँ। सर जिस तरह से यहाँ पर बयानबाजी का दौर है ये दोनों में जारी रहेगा, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं, अगर पक्ष अपनी बात रखता है तो विपक्ष को हमलावर होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन इस बीच अगर समझने की कोशिश करें क्या वाकई में धरातल में किसी तरह का काम हुआ, क्योंकि बेरोजगारी दर से लेकर तमाम तरह की योजनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर सुनाई, जनता के सामने पूरी तरह से जो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड था वो पेश किया। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो पिछले 5 साल का कार्यकाल था उसकी योजना का हम बखान नहीं कर रहे, सिर्फ 100 दिन का कार्यकाल आप लोगों को गिना रहे हैं।
लेकिन हकीकत क्या है? क्या उन्होंने जो बताया और गिनाया वो 100 दिन का था? कपीश जी, प्रमोद जी, ये सवाल आपसे है सर। अच्छा, मैं चाहता हूँ कपिल भाई 100 दिन का पूछो ना, कौन सा विभाग जानना अरे चाहते प्रमोद हैं? भाई को भेजने दीजिए भाई, हम लोग ओपी जी सवाल पूछे हैं, उनसे सवाल पूछने दीजिए। आप फिर बाद में बोलेंगे कि 3 मिनट का महज टाइम दिया हुआ है। प्रमोद जी बात रखिए अपने। कपिल जी फिर बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये क्या आपने उससे पूछा तो कपिल जी क्यों बोल रहे हैं? सर समय की कमी है, एक आखिरी रिएक्शन लेना है प्रमोद गोस्वामी जी से। जी सर बात रखें अपने। देखिए, सरकार की इस नियत पर तो संदेह नहीं किया जाना चाहिए। The person you are speaking with उसने जो 100 दिन का लक्ष्य रखा, 100 दिन का जो लक्ष्य रखा है वो उस पर उसने अपने सार्थक प्रयास किए हैं, वहाँ के फीडबैक लिए हैं। अब उसके रिजल्ट्स 100 दिन में जो फीडबैक आया उसका रिजल्ट 100वें दिन तो नहीं मिल सकता है। निश्चित रूप से ये अगले 100 दिन के बाद इसका मूल्यांकन किया जा सकता है कि वहां से ये चीजें आई और उन चीजों में से हमने जो 10 चीजें आई, 10 में से हमने 2 पूरी की या 4 पूरी की, तब उसका मूल्यांकन हो सकता है। लेकिन इस प्रयास की तो सराहना की जानी चाहिए। मतलब एक चीज तो मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे देखने को मिल रही है या कि जो इन मंत्रियों को लगाने से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वहां से जो लोग जिलों के भाग के लखनऊ में एक यहाँ भीड़ लग जाती थी और जनता दरबार लगता था, और लेकिन उसका रिजल्ट कोई बहुत नहीं निकल पाता था। शायद यही कारण है कि उन समस्या उससे मंत्रियों के से मिलके वहाँ उन्होंने उनकी अधिकारियों की शिकायतें की, वहाँ की अपनी समस्याओं को रखा जो उनकी प्रॉब्लम्स थी। तो ये भी इस 100 दिन में बिल्कुल, इस 100 दिन का जो कार्यकाल रहा वो बीजेपी के लिए बेशक से चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन विपक्ष अब लगातार जिस तरह से हमलावर यहाँ पर हो रहा है, जुबानी हमला कर रहा है, विपक्ष भी अपनी बखूबी यहाँ पर भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। समय की कमी है, माफी चाहूंगे। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो योगी कार्यकाल 2.0 के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान तमाम योजनाओं, परियोजनाओं, जो भी सौगातें उत्तर प्रदेश को दी गई हैं, उनका बखान भी करते हुए नजर आए। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अपना रिपोर्ट कार्ड तो पेश किया, लेकिन विपक्ष खासा नाराज आया, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहना है कि 100 दिन महज जो विकास कार्य की बयार यहां पर बहानी थी योगी सरकार को, वो योगी सरकार ने नहीं भाई, सिर्फ गोरख धंधे और भ्रष्टाचार की सरकार ये बनकर रह गई है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।